Hello students, welcome back to your channel Physics with Maths. Today we will discuss some more important topics of this chapter, electricity. First topic is combination of resistors. We all know that there is a important role of resistors in electricity because it opposes the flow of electric current. सो जब ये इतना इम्पॉर्टेंट है तो हम जब किसी सर्किट में वी हैव टू यूज नंबर ऑफ रजिस्टर्स तो उनके रेजिस्टेंस उनका जो ओवरऑल रेजिस्टेंस जिसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा उसका बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि उससे हमारे सर्किट में पावर भाई वेलोसिटी और आई इफेक्ट करती है और उसी से हमारा होता है पावर इफेक्ट करता है यानी रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा होने से हमारी पावर पे भी असर पड़ता है। जैसे कि आप देखते होंगे कहीं पे अगर आप कोई बल्ब यूज़ कर रहे हैं तो कहीं भी उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है यानी लाइट बहुत अच्छी आएगी, कहीं कम होती है तो उसका एक ये भी रीज़न होता है कि रेजिस्टेंस वहाँ पे कैसा है। तो आइए समझते हैं हम लोग रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, यानी अगर हम किसी पर्पस में रेजिस्टेंस ले रहे हैं तो वो किन तरीक़ों से ले रहे हैं इस बात पे निर्भर करता है। सबसे पहला आता है रजिस्टर्स इन सीरीज, यानी हम किसी सर्किट पे रजिस्टर कुछ इस प्रकार से लें कि वो सीरीज कॉम्बिनेशन को फ्रेम करें। यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस हमने ले लिए हैं R1, R2 एंड R3, सीरीज में कंबाइंड हैं और वो किसी न किसी एक सोर्स से कनेक्टेड हैं जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। अच्छा, क्योंकि टर्मिनल चेंज है A और C के बीच में R1 है, जब भी टर्मिनल चेंज होते हैं क्योंकि लोकेशन जब चेंज है तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। इसका V1 हमने ले लिया। और सी डी की अगर बात करें इसमें भी देखिए टर्मिनल अलग अलग हैं तो इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V2। डी और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा V3। क्योंकि ओवरऑल ये कनेक्टेड हैं इस सोर्स से और ये सोर्स जो कनेक्ट रिलीज कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V, तो हम ये कह सकते हैं V यानी पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे डिवाइड हो रहा है V1, V2 एंड V3 में। जो करंट I निकल रही है सीरीज में करंट वही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहती है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा डिवाइड हो रहा है। सो नाउ हम इसमें ओम्स लॉ को अप्लाई करके हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करना चाह रहे हैं। हम इंडिविजुअल रजिस्टर में ओम्स लॉ अप्लाई करके हम V1, V2 एंड V3 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सी, हियर वी कैन राइट V1 इज इक्वल टू IR1 ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, V2 इज इक्वल टू IR2 एंड V3 इज इक्वल टू IR3। अभी हमने बात किया पोटेंशियल डिफरेंस इज डिवाइडिंग, सो वी कैन राइट V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V की वैल्यू हम लोग IR लिख सकते हैं सिंपली, ओवरऑल सर्किट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस V है और करंट हमारी I को वो तो सभी के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने कैपिटल R मान लिया पूरे सर्किट का, यानी टोटल रेजिस्टेंस जिसको कहेंगे वो कैपिटल R है। तो ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे V इक्वल टू IR, सो वी कैन राइट हियर IR। V1 ये हमने लिख दिया IR1, V2 IR2, V3 IR3। एक चीज़ यहाँ पे देखें I सब में कॉमन है, कॉमन ले लिया। अब जब कॉमन मिल गया है तो हम I से I कैंसिल आउट कर देंगे। सो देयर विल बी R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। एक चीज़ कंफर्म हो गई कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है और हम हमेशा चाहते हैं कि रेजिस्टेंस कम हो, ज़्यादातर केसेस में हम ये चाहते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तो जब भी हम घरों में वायरिंग करेंगे तो आई होप कि हम इसे नहीं फॉलो करेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन देखने हैं उसको समझते हैं। यस, रजिस्टर्स इन पैरेलल, दीज 3 रजिस्टर्स आर यूज्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन और उनके अपने अपने रेजिस्टेंस होंगे R1, R2 एंड R3।
वो भी एक सोर्स से कनेक्ट हैं, जैसा कि दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ से करंट आई गई, क्योंकि 3 रजिस्टर्स हैं, उनके रेजिस्टेंस R2, R1, R2 एंड R3 हैं, और सब में करंट कोई ना कोई पास होगी, तो करंट का यहाँ पे डिवाइड हो रहा है I1, I2, I3। ये देखिए, लेकिन बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की, तो R1 के लिए एंडिंग पॉइंट A मान लिया और इसका B, और इसके लिए पूरे सर्किट के लिए भी A एंड B है। तो यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस V है। R2 की बात करें, इसका भी एंडिंग पॉइंट सेम, लोकेशन सेम है, लोकेशन पॉइंट सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम रहेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन पे V हमारा सेम रहता है, करंट हमारी अलग अलग रहती है। करंट 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है यहाँ पर, तो हम इसको लिख सकते हैं I = I1 + I2 + I3। अब तीनों रेजिस्टेंस में हम लोग ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे। V = IR होता है, तो यहाँ पे I1, I2, I3 अगर निकालेंगे तो, सॉरी ये गलत लिखा है, V = IR, I अगर निकालेंगे तो हो जाएगा V/R। चलिए देखते हैं इसको। I1 V/R1, क्योंकि I1 है और रेजिस्टेंस R1 है, V हमारा सेम है, तो I = V/R होता है। तो यहाँ पे I1 ये हो जाएगा, I2 ये हो जाएगा, I3 कैसे लिख देंगे। तो क्योंकि I हमारा डिवाइड हो रहा, I = I1, I2 + I3, और इन सब की वैल्यू रख देंगे। पूरे सर्किट के लिए कंबाइंड जो हमारा रेजिस्टेंस है R है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो पूरे सर्किट के लिए I = V/R। I1 हमने ये रख दिया, I2 हमने V/R2, I3 हमारा V/R3। कॉमन क्या मिल रहा है यहाँ पर? V मिल रहा है, V से V कैंसिल आउट, यानी ओवरऑल हमारा जो एक्सप्रेशन आएगा 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक चीज़ क्लियर हो रही कि रेजिस्टेंस है जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस, वो हमारा कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो एक चीज़ समझ में आया, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कम हो जाता है। इसी बात का ध्यान रखें हम लोग जो डोमेस्टिक वायरिंग करते हैं, यानी घर में जो वायरिंग करते हैं, तो आपने देखा होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आप इसे लाइक्स और शेयर ज़रूर कर दें, और मुझे पता है आपने सब्सक्राइब इसे ज़रूर कर लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।